हजरात, आखिरकार जिसका डर था वो हो गया है। अरबों पर ईरान ने हमला कर दिया है। यह बात मैंने कल भी कही थी और इससे पहले आज सुबह सुबह जो अपडेट दिया उसमें भी मेरा इशारा था कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। हजरात, हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर ईरान ने मार गिराया था, लेकिन ईरान ने मना किया था कि अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को हमने मारकर नहीं गिराया है, ना हमारा कोई ऐसा इरादा था। असल में अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर अपना ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में तैनात किया था। ईरान ने अपना ड्रोन लॉन्च किया और अपाचे हेलीकॉप्टर उस ड्रोन के सामने आ गया। दोनों में टक्कर हो गई। दोनों फौजियों को, जो अमेरिकी फौजी उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, अमेरिका ने बचा लिया। अब सारी दुनिया में प्रेशर है, थू थू हो रखी है अमेरिका की कि भैया ले 41 दिन पिटे और इन्होंने जीत का ऐलान कर दिया। और उसके बाद दुनिया के तमाम अखबारों ने लिखा कि ईरान महाशक्तिशाली बन चुका है, एक अकेला ईरान सब पर भारी पड़ा है। तो गुलाबी सुअर पर प्रेशर आ गया कि हमारा हेलीकॉप्टर भाई साहब मार गिराया है, जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ईरान के फिर बेस पर हमला किया गया। फिर उसके बाद अमेरिका ने मीठे मीठे बयान जारी किए कि हमने जो ये छोटा मोटा रिटेलिएशन किया है, जवाबी कार्रवाई की है। ट्रंप ने कहा कि यह हमें करना ही था, जवाबी कार्रवाई जरूरी थी, इससे बातचीत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान ने कहा अच्छा तुम मारो और बातचीत पर फर्क ना पड़े, ठीक है हम भी यही करेंगे, बातचीत पर फर्क नहीं पड़ेगा। अचानक से खबर आई, लीजिए, कि ईरान ने तमाम लगभग अरब देशों पर हमला कर दिया है। ईरान ने कहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में हमने 21 से 22 अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, नाम आया है बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और सारन बजे यूएई और सऊदी अरब में भी। तो दोस्तों, टोटल अमेरिका के 21 बेस को निशाना ईरान ने बनाया है और ईरान ने दोबारा जवाबी कार्रवाई करके बता दिया है कि मुन्ना हल्के में मत लेना। ईरान की मिसाइलों को अमेरिकी बेस की तरफ जाते हुए तमाम अरब के आम लोगों ने देखा है और वीडियो भी बनाया है। देखिए, जॉर्डन के ऊपर से भी ईरान की मिसाइल नजर आ रही है गुजरती हुई। देखिए, जॉर्डन, ईरान ने खुद कंफर्म किया है कि जॉर्डन में अमेरिका का जो ठिकाना है, F-35 खड़ा करने का जो स्टैंड है, जिसे हैंगर कहा जाता है, हमने उस पर हमला किया है। कुवैत में अमेरिका के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। ये तस्वीर देखिए, ये कुवैत के आसमान की तस्वीर है, जहां कुवैत और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। सही सुना आपने, ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पर मिडिल ईस्ट में धावा बोला है। जल्दी जल्दी शेयर कीजिएगा। सोचिए, 41 दिन पिटने के बाद भीख मांगकर सीज फायर करवाया गुलाबी सुअर ने। सीज फायर के बहाने से तैयारी की, फिर हराम के जने ने सोचा कि भैया अब हमला करके देखते हैं, हमारी तैयारी तो बहुत मजबूत है, अब मारेंगे ईरान को। तो इजराइल से हमला करवाया ईरान पर, इजराइल ने भी 2 दिन पहले, तो पेल दिया ईरान ने जबरदस्त तरीके से, धबाधप मारा। फिर अमेरिका ने अरे बाबा ये पीट दिया ये, ईरान हम आपको $3 बिलियन अभी भेज रहे हैं, अभी। तो भाई साहब, दुबई से $3 बिलियन कैश, 3 बिलियन भाइयों, $3 बिलियन कैश हवाई जहाज में भरकर अमेरिका का जहाज लेकर पहुंचा ईरान। तब ईरान ने पैसा पकड़ा और फिर ऐलान किया कि हाँ जी,
हम जंग बंद कर रहे हैं, हमले बंद कर रहे हैं। तब इजराइल ने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर प्रेशर बनाया है तो हम भी जंग बंद कर रहे हैं, मतलब हम हमले बंद कर रहे हैं। यही सच्चाई है इस जंग की, और यह सच्चाई इस तरह से आपको कोई नहीं समझा सकता। मेरी कोशिश है कि बच्चे से बच्चे और बूढ़े से बूढ़े शख्स को यह पूरी जंग अच्छे से समझ में आ जाए। अब जानिए भाई साहब, बहरीन में अमेरिका का जो बेस था वो हिट हो गया, तो इतनी तैयारी जो की अमेरिका ने वो भी गोप गोप हो गई। भाई बहरीन में अमेरिका के बेस पर ईरान की मिसाइलें हिट हुई हैं, तस्वीर आपके सामने। अमेरिका का एक और MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान ने मार गिराया है, तस्वीर आपके सामने। उधर अमेरिका ने कहा है कि हमने ईरान के 20 अलग अलग जगहों पर हमले किए हैं, 20 अलग अलग। लेकिन मेरे दोस्तों, जो ईरान ने बजाया है ना सुबह सुबह, हा, मजा ही आ गया है। अमेरिका इजराइल की हालत, हाँ मेरे दोस्तों, फिलहाल के वॉर अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। अल्लाह करे इजराइल अमेरिका पर 5-6 मिसाइलें एक्स्ट्रा गिरे। मेरी पूरी कश्मीर की ट्रिप की माँ और बहन दोनों को एक कर दिया गया है। मेरे हाथ में होता मैं तो न्यूक्लियर ही चला देता साले। एक साल में एक आध बार कहीं निकलता हूं, उसमें भी तुम जो है लड़ लेते हो, बेड़ा गर्क कर देते हो। हजरात मोहतरम, आपको बता दूं कि पाकिस्तान POK में भी हालात बहुत ख़राब है। मैं प्रूफ और एविडेंस नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल करीब ही हूं यहाँ से। POK यहाँ कश्मीर से पास ही पड़ता है। आपको बता दूं कि वहाँ प्रदर्शन चल रहे हैं और वहाँ की आवाम, POK की आवाम चाहती है कि हमारे इलाकों में, कश्मीर में, POK में जो फौज तैनात है और वो तैनात होकर बॉर्डर पर नज़र नहीं, हम पर नज़र रखती है, हम पर जुल्म सितम करती है, किसी को भी मार देती है फौज। ज़रा यहाँ से फौज निकले और बॉर्डर के इलाके पर जाकर तैनात हो। और फिर वहाँ चुनाव का भी माहौल है। ऐसे में प्रदर्शनकारी जब POK में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो भाई साहब पाकिस्तान की फौज ने ओपन फायर किया है। अभी सुबह सुबह की खबर है, ओपन फायर किया है। और आपको बता दूं कि सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल के वॉर अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।